तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हो भाई सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आ तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और आपको मैं बोलना चाहता हूं हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ द ब्लड लाइन मंथ। जी हाँ, जनवरी 10 और एपिसोड नंबर 1 नाउ स्ट्रीमिंग ऑन असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। आपको जाके वो सुनना चाहिए इस वीडियो के तुरंत बाद। लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे हम आपको एक बार फिर से एक नॉस्टैल्जिक रूट पे लेके जाएंगे और ब्लड लाइन की सारी जो स्टोरी लाइन है, टू मच एक्साइटेड फॉर माई वर्ड्स, बट सारी स्टोरी लाइन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे उस पॉडकास्ट में। मैं और रोहित आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं वहां पे असली अखाड़ा पे फर्स्ट टाइम। गो एंड चेक दैट आउट। एंड आई नो कि रेसल इंडिया पे सीरीज कब आएंगी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सबर का फल मीठा होता है भाई, और ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। लेकिन थैंक यू सो मच सभी लोगों को जिन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस वीडियो में कंट्रीब्यूट करा है। कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाली थी मैंने, तो आप लोगों के क्वेश्चंस आए। थैंक यू जिन्होंने भी नीचे कमेंट करा था। बेस्ट क्वेश्चंस मैंने पिक करने की कोशिश करी है, सबके मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, आई एम सॉरी। लेकिन ये वीडियो हम जो है कंसिस्टेंटली करेंगे, कोशिश करेंगे हर हफ्ते एक बार करें, तो आप लोगों के क्वेश्चंस बार बार लेने का जो है मौका मुझे मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं, नो मोर टाइम वेस्टिंग। एज स्टाइल्स अंडरस्कोर 110 पूछते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मैट रिडल्स नेक्स्ट रेसलिंग करियर, या उनका जो मूव होने वाला है। मुझे पता है कि वो इतनी जल्दबाजी में नहीं है अभी वापस कहीं रिसाइन करने के लिए, लेकिन न्यू जापान प्रो रेसलिंग में वो तानाहाशी से लड़ रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। आई डोंट नो क्या वो फुल टाइम वहाँ पे साइंड है या फिर नहीं, लेकिन रिडल की जो कॉन्वर्सेशन लास्ट मैंने देखी थी या पढ़ी थी, वहाँ पे ये लिखा था कि रिडल जो है वो अभी किसी जल्दी में नहीं है। तो आई नो कि ट्रिपल एच काफ़ी पसंद करते हैं मैट रिडल को, लेकिन जो सिचुएशन थी, जो वायलेशंस थी, उसकी वजह से उनको रिलीज करा गया WWE से। मे भी कुछ टाइम बाद उनको वापस ज़रूर लाया जा सकता है। ये कोई पहली बार नहीं होगा कि सुपरस्टार्स वापस आ रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन रिडल एक ऐसा एंटरटेनर है जो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको अच्छी जगह मिल जाएगी रेसलिंग करियर में, और बहुत सी कंपनीज हैं, मे बी AEW इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसन्ना की तरफ से, और ये पूछते हैं कि भाई हमने पॉडकास्ट में असली अखाड़ा में रिसेंटली एक पॉडकास्ट बनाया था रोमन रेंज रॉक के ऊपर कि क्या वो मैच एलिमिनेशन चेंबर में होना चाहिए या रेसलमेनिया में होना चाहिए। लेकिन ये बोलते हैं कि क्या अगर WWE हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच दे दे, रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी, क्या पॉसिबिलिटी है इस ट्रिपल थ्रेट मैच के होने की। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा वे है सोचने का कि किस डायरेक्शन में रेसलमेनिया जा सकती है, स्पेशली फॉर द ट्राइबल चीफ। लेकिन आई डोंट थिंक इसकी कोई सेंस है। ये मैच जबकि बहुत बड़ा होगा ट्रिपल थ्रेट, लेकिन रोमन वर्सेस कोडी एंड रोमन वर्सेस रॉक दो अलग स्टोरी लाइन्स हैं, दो अलग बिल्कुल सिचुएशंस हैं, और उनको मैं एक में मिलता हुआ नहीं देखना पसंद करूंगा। आई थिंक कि रॉक वर्सेस रोमन की जो स्टोरी है वो पूरी ब्लड लाइन के अराउंड बनेगी, और कोडी वर्सेस रोमन की जो स्टोरी है वो कोडी की स्टोरी फिनिश करने की तरफ और रोमन के टाइटल हारने की तरफ बनेगी। तो उनको हम जब दो में डिवाइड करके दो बड़े मैचेस दे सकते हैं, मे बी इस ट्रिपल थ्रेट मैच की कोई नीड नहीं है। अगर WWE चाहती है तो रोमन वर्सेस रॉक एलिमिनेशन चेंबर में करने के बाद मे बी रॉक को तब भी वो कोडी वाले मैच में डाल सकते हैं, ताकि एक और मौका मिले वहां पे रॉक को टू फाइट एट रेसलमेनिया। आई वोंट बी अगेंस्ट द ट्रिपल थ्रेट, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आता है शशांक की तरफ से, और ये पूछते हैं, डू यू थिंक गिविंग ब्रॉन स्ट्रोमैन अ WWE चैंपियनशिप टाइटल इज द बेस्ट आइडिया। ब्रे वायत को अगर ट्रिब्यूट देना है, क्या ब्रॉन को एक चैंपियनशिप देनी चाहिए जैसे कि रे मिस्टीरियो को टाइटल दिया गया एडी गुerrero को ट्रिब्यूट देने के लिए। अब इसमें कुछ गलत नहीं है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को चैंपियनशिप दी जाए, लेकिन उसमें सेंस भी बननी चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ कुछ रीजन की वजह से किसी को चैंपियन देख लूं वो मैं मानता नहीं हूं इतनी इजीली। मुझे लॉजिक और रीजन और स्टोरी लाइन अगर अच्छी लग रही है तो कौन चैंपियन है, फिर वो सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं इतनी। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन आई थिंक एक अच्छे सुपरस्टार बन सकते हैं जिनको एक टाइटल रन मिले, लेकिन उनको थोड़ी स्टोरी लाइन, कैरेक्टर, गिमिक, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देना पड़ेगा। वो करना थोड़ा मुश्किल है जिस तरीके से हिस्ट्री हमने ब्रॉन स्ट्रोमैन की देखी है। बट रेस्ट इन पीस ब्रे वायत, किसी भी फॉर्म में उनको ट्रिब्यूट दो, ब्रे वायत हैज टू बी गिवन द ट्रिब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं जो कि आता है हृदय की तरफ से, और ये पूछते हैं, डू यू सी एनी इंडियन रेसलिंग प्रमोशन बीइंग सेट अप इन द नेक्स्ट 10 years एट अ लेवल दैट दे गेट TV डील्स एंड सेल आउट 10,000 सीट्स ऑफ अ स्टेडियम और समथिंग। तो ये बोल रहे हैं क्या इंडिया में कोई ऐसी रेसलिंग प्रमोशन आ सकती है जिसको TV डील मिले, टीवी पे एयर हो, और 10,000 से भी ज्यादा की जो सीट वाली कैपेसिटी वाली अरीनाज हैं वो सोल्ड आउट होनी स्टार्ट हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जो विजन है रेसलिंग का मेरे दिमाग में और रोहित के दिमाग में और सारी इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में, हम जानते हैं कि पॉसिबल है बिकॉज आवर फैंस आर रियली गुड। लेकिन उसमें जब मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट आ जाता है, बिजनेस वाला एस्पेक्ट आ जाता है, तो पैसा बनना भी जरूरी है उस बंदे का जो ये प्रमोशन बनाएगा। अगर वो चीज फिगर आउट करी जा सकती है, एक्चुअली में 10,000 लोग तैयार हैं पैसा देके बैठने के लिए, तो आई थिंक वो पॉसिबल है।
लेकिन इंडियन रेसलर्स से सिर्फ काम नहीं बनेगा, काफ़ी फॉरेन नेम्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने फुटबॉल में आजकल हम देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो हैं, कितने सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि अब मतलब यूरोप के अलावा भी प्लेयर्स और लीग्स में जाके खेल रहे हैं, तो वहाँ लीग्स पॉपुलर हो रही हैं, स्पेशली यूएस और सऊदी में। तो वो चीज़ अगर एक अट्रैक्शन बनाई जा सकती है, सिमिलर टू व्हाट आईपीएल है क्रिकेट का, कि फॉरेन प्रमोशंस के रेसलर्स को भी इंडिया में आके लड़वाया जाए और 10,000 लोग हैं देखने के लिए, तो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। काफ़ी अच्छी थिंकिंग है यहाँ पे हृदय की। देखते हैं, क्या पता हम लोग ही किसी तरीके से इन्वॉल्व हो फ्यूचर में और कुछ बनाने की कोशिश करें, अगर हम इस चीज़ को आगे काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऑल फिंगर्स आर क्रॉस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जतिन की तरफ से और ये पूछते हैं, डू यू थिंक दैट द रिटर्न ऑफ रॉक कैन कॉस्ट रोमन द टाइटल एट रॉयल रंबल? वो टाइटल अगर हार जाते हैं रॉयल रंबल में और पिन हो जाते हैं, रैंडी जीत जाते हैं एंड कोडी चैलेंजेस रैंडी ऑर्टन, तो रोमन वर्सेस रॉक भी हो सकता है और फिर उसके बाद रैंडी वर्सेस कोडी भी हो सकता है, जो कि एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। बिकॉज हम जानते हैं कि कोडी रोड्स की स्टोरी खत्म करने का मतलब है उनको टाइटल जीतना है, ना कि रोमन रेंस को हराना। तो अगर रोमन रेंस को वो नहीं हरा के भी टाइटल जीत जाते हैं तो भी उनकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। दिस इज अ गुड ऑप्शन, बट रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले टाइटल हार जाएं, वो एलिमिनेशन चेंबर में टाइटल हार जाएं, आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। मैं मतलब डिसएग्री करूंगा इसको बिलीव करने में कि मैं मान लूँ इस बात को कि रोमन रेंस अपना टाइटल जो है वो एलिमिनेशन चेंबर में हार जाएंगे, भले ही अपोनेंट कोई भी हो। तो अभी तक हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि कोडी वर्सेस रैंडी हो जाए। उनके बीच में बहुत हिस्ट्री है जो कि एक रेसलमेनिया लेवल की फ्यूड बना सकती है। अगला क्वेश्चन आता है तसीन की तरफ से और ये बोलते हैं, व्हेन एंड हाउ डू यू थिंक द जजमेंट डे शुड स्प्लिट अप लव फ्रॉम बांग्लादेश ब्रो, लव फ्रॉम कनाडा एंड इंडिया? जजमेंट डे का स्प्लिट आई डोंट थिंक मैं कोई आने वाले नियर फ्यूचर में देख पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कमाल कर रहे हैं वो एज अ फैक्शन, और अभी तक चीज़ें और एलिमेंट्स उसमें ऐड करे जा रहे हैं। जैसे R-Truth का हमने रिसेंटली देखा, जेडी मैकडोना, तो स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब होगा, अगर मुझे एक प्रिडिक्शन करनी हो तो कहीं ना कहीं डेमियन प्रीस्ट जब फाइनली चैंपियन बन जाएंगे और कैश इन उनका सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर वो होता है बाय द वे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं क्रैक्स आ सकते हैं जजमेंट डे में बिकॉज ऑफ जेलसी, स्पेशली फिन बैलर की तरफ से, और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर वहां पे क्रिएट करा जा सकता है। बट क्योंकि इतनी कमाल की फैक्शन जेडी बन चुकी है ऑलरेडी, मैं उनको अभी तोड़ने की सोचूंगा भी नहीं, दूर दूर तक, पहले पूरा नहीं छोड़ूंगा उसको, जितना और ज्यादा मस्त उसको बनाया जा सकता है, बिकॉज उस फैक्शन की हमें भी टीवी पे जरूरत है। अगला क्वेश्चन आता है फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से, एंड दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन, और ये पूछते हैं, व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक टू इंडिया? आई विश कि मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बता देता कि हाँ भाई मैं इस दिन आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, लेकिन आई विल जस्ट से, और ये एक बहुत कमाल की चीज़ है जो कि लाइन अप हो रही है, आप लोगों को अभी हम नहीं कुछ बता सकते, शेयर नहीं कर सकते हैं, बट 2024 इज गोना बी स्पेशल। आप लोगों के लिए हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कुछ करेंगे, कुछ तो लेके आएंगे, कुछ नेक्स्ट लेवल करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, और उस पर डिलीवर ना करके मुझे पर्सनली बहुत टाइम से बहुत बुरा फील हो रहा था, रोहित को भी, कि हम कुछ स्पेशल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अलग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये साल वो साल प्रॉब्ली हो सकता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट गिव अवे राइट नाउ, बट 2024 इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। कब, कहां, कैसे, टाइम आपको वो चीज भी गाइस बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश की तरफ से और ये Q&A अलर्ट के आगे आग लगा रहे हैं भाई। आई थिंक मुझे यश याद है कौन है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस इनकी तरफ से पहले भी आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू हु विल बी ब्रॉक लेसनर्स रेसलमेनिया अपोनेंट, विल इट बी गुंथर? बट गुंथर इज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो इसके बारे में हमने बात करी थी थोड़ी सी अपनी रेसलमेनिया की हाइप वाली वीडियो में कि कैसे वो द बेस्ट शो एवर हो सकता है, वहाँ गुंथर के बारे में बात करी थी, लेसनर के बारे में, और सेम ओपिनियन मेरा है कि ब्रॉक वर्सेस गुंथर एक कमाल का मैच है। बस ब्रॉक को मनाने की देर है कि भाई तुम इस मैच के लिए इन हो जाओ, उसके बाद भले ही गुंथर टाइटल हार भी जाएं तो ब्रॉक को आईसी चैंपियन देख के भी मजा आएगा, और गुंथर टाइटल अगर रख लेते हैं तो वो तो अनबिलीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा उनके नाम। तो गुंथर का और कोई अपोनेंट अभी फिलहाल मैं सोच नहीं पा रहा, बिकॉज इतने सारे लोगों को उन्होंने हरा दिया है, जबकि हो बहुत सारे लोग सकते हैं, एलए नाइट हो सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ बड़ा नेक्स्ट लेवल दिया जाए गुंथर को, कोई ऐसा सुपरस्टार दिया जाए जो कि यूजुअली रेसलमेनिया जैसे पेपर व्यूज में ज्यादा हमें देखने को मिलता है, बाकी पेपर व्यूज में नहीं, और ब्रॉक लेसनर वैसा एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वप्निल की तरफ से, ये बोलते हैं, इन माय ओपिनियन सीएम पंक शुड विन द रॉयल रंबल बट शुड नॉट डिथ्रोन सेथ फॉर द टाइटल। Hot take. They should build him more and Seth deserves to win in the main event. What should you think the outcome? क्या होगा आउटकम बेसिकली इस मैच का, इस मेगा मैच का, सेथ वर्सेस सीएम पंक? आई डोंट थिंक कोई भी चांस है सीएम पंक का हारने का, लाइक कम ऑन गाइस, क्योंकि इतने टाइम बाद अगर पंक वापस आ रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करा है, कोडी की स्टोरी खत्म होना हो, लेकिन सीएम पंक की स्टोरी जरूर खत्म होगी, और
अगर सेथ रॉलिंस 2 महीने पहले चैंपियन बने होते तो मैं कहता कि हाँ भाई टू अर्ली है सेथ को हराना, लेकिन सेथ ने अपना काम उस टाइटल को बनाने में कर दिया। और सीएम पंक आई डोंट नो कि कितने और टाइम तक टॉप प्रायोरिटी या टॉप लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज उनकी एज भी काफी है, 45 ईयर्स ओल्ड, लेकिन सेथ को और भी मौके मिलते रहेंगे। बट रेसलमेनिया में सीएम पंक को मोमेंट देना एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगी, ना ही सिर्फ पंक के लिए बल्कि सारे फैंस के लिए भी जो रेसलमेनिया मेन इवेंट में पंक को विद अ WWE चैंपियनशिप वापस देखना चाहते हैं। तो आई थिंक WWE उस पर डिलीवर करेगी, यहाँ पे कोई ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे तसीन की तरफ से, भाई लकी यू, आप 2 क्वेश्चन आपके पकड़े गए यहाँ पे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जो मेरे को अच्छा लगा मैं पिक करता हूँ। बड़े पूछते हैं हाउ डिड असली अखाड़ा केम इनटू माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और काफी कम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई असली अखाड़ा के बारे में आइडिया कहाँ से आया। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा से मेरे और रोहित के दिमाग में रहा है कि कुछ ना कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए करना है, बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया की जो रेसलिंग ऑडियंस है वो किस लेवल की है, क्या कमाल की है। बैठक में स्पेशली आप में से अगर कुछ लोग गए हैं, मैं उसका अभी तक पार्ट नहीं हूँ, तो आपको पता है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, अपना पैशन दिखा सकते हैं फॉर रेसलिंग। असली अखाड़ा भी उसी पैशन से बना है, आप लोगों के लिए बना है कि अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म इकट्ठा कर सकते हैं जो एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म बन जाए, एक अनफिल्टर्ड प्लेटफॉर्म बन जाए, तो जहाँ पे हम फ्यूचर में गेस्ट को भी बुला रहे हैं, आप लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे अलग अलग तरीके से। तो वो हमारी इंटेंशन थी, जो कि कोविड की वजह से सारी चेंज हो गई। वीडियो पॉडकास्ट हमने वीडियोस पे असली अखाड़ा स्टार्ट किया था, पर फिर हमें ऑडियो पे स्विच करना पड़ा, स्पॉटिफाई पे अब आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आइडियाज़ हैं, लेकिन द आइडिया ओनली केम क्योंकि आप लोगों के लिए हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं अपनी वीडियोस से हटके, बिकॉज वीडियोस तो आपको देखने को मिल ही रही हैं, लेकिन और क्या नेक्स्ट लेवल करा जा सकता है, आपका इंटरेस्ट और बाकी लोगों का इंटरेस्ट, इंडिया में लोगों का इंटरेस्ट रेसलिंग के अंदर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे एस बैनर्जी की तरफ से, और ये बोलते हैं कि विंस मैकमैन के जो राइट हैंड मैन केविन डन है वो WWE से चले गए ऑलमोस्ट 3 साल बाद, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था प्रोडक्शन पे WWE की, वो लीड प्रोड्यूसर थे। तो अब वो चले गए, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ विजुअली चेंजेस होंगे? इसका मैं कोई करेक्ट आंसर तो नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे क्या पता है WWE क्या सोच रही है, लेकिन आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि उन्होंने किसी नए बंदे को हायर कर लिया है इन प्लेस ऑफ केविन डन, और वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा है जो बाकी फुटबॉल स्पोर्ट्स लीग में जो है काम करके आ रहा है WWE में। तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन विजुअली इम्पैक्ट क्या होगा प्रोडक्शन पे और रेसलमेनिया के टाइम पे आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिलेगा, जो हाई स्केल इवेंट्स हैं, क्योंकि WWE हमेशा कुछ स्पेशल करती है उन इवेंट्स को अलग लुक देने के लिए। तो केविन डन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे WWE में। अब क्या कुछ चेंज होगा तो आई थिंक चेंज फॉर द बेटर ही होगा, बिकॉज अभी तक ट्रिपल एच ने हमें वही आइडियाज़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन है शुभम की तरफ से, कंसिडरिंग हिज माइक स्किल्स एंड इन रिंग स्किल्स, क्या सोलो सिकोआ ओवररेटेड हैं जस्ट बिकॉज वो समवन फैमिली से बिलोंग करते हैं? आई डोंट नो आपने असली अखाड़ा अवार्ड्स का एपिसोड सुना है या फिर नहीं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑन स्पॉटिफाई। वहाँ पे हमने सोलो सिकोआ को स्पॉइलर अवार्ड दिया था फॉर द ओवररेटेड रेसलर ऑफ द ईयर, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं, लोगन पॉल और सोलो हमारी चॉइसेस थी। लेकिन ये मैंने बोला था कि अनफेयर होगा ये वर्ड यूज़ करना सोलो के लिए अभी, जस्ट बिकॉज आई थिंक सोलो सिकोआ का टाइम अभी आया नहीं है, उनको वो इंडिविजुअल रन मिला ही नहीं है कि हम उनको उतना जज कर सकें। तो वेट करना पड़ेगा, ये साल देते हैं एक और सोलो सिकोआ को, और इस साल के जो अवार्ड्स होंगे फिर उसमें बात करेंगे क्या सोलो अभी भी ओवररेटेड है या फिर उसके साथ WWE ने कुछ करा नहीं है। तो वो चीज़ गाइज इंटरेस्टिंग रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हसी की तरफ से, और ये बोलते हैं विल द डॉक्यूमेंट्रीज रिटर्न, वी वांट देम बैक। और इसका एक ही जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, वन वर्ड आंसर। आई डोंट नो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आएगा आप लोग तभी मानेंगे, बट द आंसर इज यस यस यस, डॉक्यूमेंट्रीज आर कमिंग बैक टू रेसल इंडिया गाइस। अगला क्वेश्चन है शेरियार की तरफ से, MJF द बिडिंग वॉर ऑफ 2024 कौन साइन करेगा, इसके बारे में बताओ। जो WWE में आए तो कहाँ पर डेब्यू होना चाहिए, एंड दिस इज अ ड्रीम कि MJF WWE में अब आ जाए फाइनली, और जो है WWE भाई क्या 4 चांद लग जाएंगे। ये वाइल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि CM Punk विंस द चैंपियनशिप ऑन रेसलमेनिया। CM Punk वर्सेस MJF का जो फिनाले मैच था वो AEW में कभी हुआ नहीं था। नाइट आफ्टर रेसलमेनिया तक मैं वेट करूंगा, रॉयल रंबल में नहीं, क्योंकि वहां पे वो जीतेंगे नहीं। नाइट आफ्टर रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ, CM Punk अपना प्रोमो कट कर रहे हैं एज द WWE चैंपियन, एंड आउट कम्स मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन। अगर वैसा होता है, गूज बम्प्स, और क्या कमाल हो जाएगा, अनबिलीवेबल शिट हो सकती है इफ ही कम्स बैक। पर लेट्स सी कि क्या होता है, या फिर MJF की पूरी स्टोरी लाइन ही चल रही है भाई। अगला क्वेश्चन है दिव्यांशु की तरफ से, और ये बोलते हैं आयुष भाई असली अखाड़ा वीडियो पॉडकास्ट का क्या हुआ, कोई अपडेट? लास्ट एपिसोड में जून के अराउंड आया था। आई नो, और आपका सपोर्ट इतना कमाल का था कि आज की डेट तक आप लोग पूछते हो भाई वीडियो पॉडकास्ट कहाँ है।
रुको ज़रा, सब्र करो, इतना ही बोलूँगा 2024 के लिए, क्योंकि जब चीज़ें आएंगी तो आप लोग बहुत खुश होने वाले हो। बस इतना मैंने आपको बता दिया। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है सूर्यजीत की तरफ से और ये बोलते हैं रैंडी डिजर्व्स मच बेटर बिकॉज ही इज गोइंग टू लूज एट रॉयल रंबल, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। सो व्हाट WWE शुड डू विद रैंडी एट रेसलमेनिया? क्या एक चैंपियनशिप शॉट तो उनको मिलना चाहिए? और ये रेगुलर व्यूअर हैं सिंस 2019, भाई कमाल की बात है। आप मुझसे ज़्यादा कंसिस्टेंट तो आप हैं वीडियोस देखने में, लेकिन रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली डिजर्व्स समथिंग बिग एट रेसलमेनिया। दिमाग घुमा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसा नाम नहीं आ रहा कोडी के अलावा, बट मैं कोडी वाला मैच देखना नहीं चाहता हूँ। तो रैंडी ऑर्टन किसके अगेंस्ट जा सकते हैं? स्मैकडाउन का एक तो रोस्टर थोड़ा सा छोटा लग रहा है, वीक लग रहा है। क्या एजे स्टाइल्स एक गुड नाम है? क्या LA नाइट एक गुड नाम है? क्या रैंडी ऑर्टन को एक मल्टी पर्सन मैच में होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए और वहाँ वो टाइटल कैप्चर कर सकते हैं? आई डोंट नो बिकॉज रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स में देखना जरूर चाहूंगा, बट इस साल की समर स्लैम में जो एक लंबी बिल्ड होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, ये मैच वेस्ट करने के लिए नहीं है फॉर रेसलमेनिया। तो आई नो कि रैंडी की जो वैल्यू है WWE में, उनको एक अच्छे स्पॉट में ही रखा जाएगा रेसलमेनिया में, और वो एक काफ़ी लॉयल मेंबर हैं WWE के रोस्टर के, तो उनको कुछ डेफिनेटली अच्छा दिया जाएगा। बट वो क्या होगा मैं कुछ अभी कॉन्क्रीट तरीके से आपको कह नहीं सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने यहाँ तक सुना। अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि लोग आ तो रहे हैं, बट क्या दिक्कत है भाई वो एक बटन दबाने में आप लोगों को, क्योंकि अब कंसिस्टेंसी है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीक विल बी बैक विद अनदर Q&A वीडियो गाइज। असली अखाड़ा ऑन Spotify, द ब्लड लाइन एपिसोड 1, अ ट्राइबल Chief is Born is now streaming. Link is in the description. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।